हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है भारत महिमा पढ़ाएंगे और इसको बड़े ध्यान से आप वीडियो के अंत तक बने रहो, जिससे आपको अच्छे से हिंदी आ जाए। और क्योंकि आपको आगे इंटर है, इसलिए फर्स्ट ईयर आपके लिए जो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो भारत महिमा। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराजू, अजात मनावन रघुबर ही भारत सरिस को आजू। देखिए बच्चों, संदर्भ तो वही लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के है ना, भारत महिमा नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दोहा देखिए इसका। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराजू, अजात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजू। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखि दशा पछिताही, कई कई जननी जोगु सुत नाही। को कह दूसनु रानी नाहिन, विद सब कीन हमहि जो दाहिन। को कह दूसनु रानी नाहिन, विद सब कीन हमहि जो दाहिनी। कामलोक वेद विधिनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाव कुबामा, कह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरिजु प्रतिग्रामा, जन्मरु भूमि कल्प तरु जामा। तो बच्चों, ये चौपाई और दोहा छंद में तुलसीदास ने लिखा है। तेहि बासर बसि प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दर्श की लालसा, भरत सरिस सब साथ। तो प्रसंग में बच्चों ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न तथा समस्त अयोध्या वासियों सहित रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल चले जा रहे हैं। और मार्ग की वनवासिनी स्त्रियां उन्हें देखती हैं तो वे स्वयं को धन्य मानती हैं कि उन्हें भरत जैसे भाई के दर्शन हुए हैं। भाई, जब बड़ा भाई राम ऐसे हैं तो भरत छोटे ऐसे भी होंगे। तो यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डालिए। ग्रामीण स्त्रियां भरत को जाते हुए देख कर कह रही हैं कि पिता ने भरत को राज्य प्रदान किया और जिस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भाई, पिता ने दिया तो भरत का पूर्ण अधिकार होगा, किंतु उसका त्याग करके वे पैदल ही चलकर फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। उनके समान आज कौन है? अर्थात भरत त्यागी हैं, उन्हें राम से प्रेम है और एवं वे सांसारिक विषयों के प्रति विरक्त भी हैं। वनवासिनी स्त्रियां परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि भरत का आचरण अत्यंत पवित्र है, उनका आचरण भ्रातृत्व भक्ति से भरा हुआ है। उनको कहने और सुनने से ही व्यक्ति के दुख और दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, उनके विषय में जो कुछ और जितना भी कहा जाए वो थोड़ा ही है। श्री राम जी के भाई भरत जैसा भला कोई कैसे हो सकता है? अर्थात उनके समान और कोई नहीं हो सकता। हम सब शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर धन्य हो गई हैं। अर्थात हमारा ये सौभाग्य है कि हमें उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार भरत के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर वे पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, ये सब तो विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है, तभी तो हमें उनके दर्शन हुए और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल में जन्म लेने वाली कर्म से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं। वन में बुरे गांव यानी खराब गांव
में निवास करने वाली हैं और कहा ये महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप होने वाला उनका पवित्र दर्शन, अर्थात हम जैसी तुच्छ स्त्रियों के लिए उनका दर्शन पाना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत के गांव में हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में दो पक्ष लिखना, एक कला पक्ष, एक भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में यह लिखना कि भरत के द्वारा राम को पैदल मनाने के लिए जाने में अनुराग, राज्य को छोड़कर वन में केवल फलाहार पर निर्भर रहने में त्याग एवं राज्य के सुख वैभव को छोड़ देने में वैराग्य के भाव होते हैं। वैराग्य के गुण क्या होते हैं? अनुराग, त्याग, और ये वैराग्य के गुण हैं। और नंबर 2 में भरत के भ्रातृत्व प्रेम का चित्रण किया गया है। जहां पर भक्ति की बातें वहां रस शांत होता है। कला पक्ष में बच्चों भाषा, अवधि, शैली, गेय, अक्षर, दोहन, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा। ते ही बासर बसि प्रात ही चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिटी ही दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहुवल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा, राम सखा हाँ देख करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू, भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कही सकै न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेषु। तो बच्चों संदर्भ वही लिखना, और व्याख्या में हम ये लिखेंगे कि उस दिन वही ठहर कर, यानी तेहि वासर बस प्रात ही, उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले, और साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है, और सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, और सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे हैं। अगर किसी औरत के, है ना, बाएं अंग फड़के और आदमी के दाहिने अंग फड़के तो शुभ होता है ना। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह, दुख का जलन मिट जाएगा, दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है करत मनोरथ जस जिय जाके, जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है, मन रथा मन इच्छा। सब स्नेह रूपी मदिरा से, स्नेह रूपी या रूपक अलंकार मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश बिहुवल वचन बोल रहे हैं। राम सखा कौन? निषाद राज। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि, बहुत सुंदर पर्वत था, शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जहाँ पर भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित रहते थे, उस पहाड़ को दिखाया। और जिसके निकट ही, किसने दिखाया? निषाद राज ने। जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों, है ना। और भरत प्रेम ते समय तस्कै सकै न शेष, और कभी अगम जीव ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु, यानी भरत जी का उस समय प्रेम जैसा था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कविता कवि के लिए यानी तुलसीदास जी कहते हैं हम क्या कह सकते हैं,
कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है और जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। जैसे घमंडी आदमी है ना, जैसे घमंडी आदमी हो और जिसके जिसके अंदर ममता ना हो, दया ना हो, करुणा ना हो, वो कभी ब्रह्म का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जैसे कवि लोग उस भरत के जो है चरित्र को हम नहीं लिख सकते हैं। कायक मतलब भरत के अंदर जैसा प्रेम था वो प्रेम हम जैसे घमंडी लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे वाली पंक्तियां देखेंगे। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के जल थलु देखी बसे निशिबीते अकीन गवन रघुनाथ पीरीते उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन यस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग तापतन ताए सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासुआ नयनुहारी सुनिसिय सपन भरे जल लोचन सुनिसिय सपन भरे जल लोचन अभय सोच बस सोच विमोचन लखन सपन यह नीकन होई कठिन कुछा सुनायहि कोई अस कहीं बंधु समेत नहाने अपूजी पुरारी साधु सन माने। तो संदर्भ बच्चों वही रहेगा। प्रसंग में ये लिखना कि प्रस्तुत काव्यांश में भरत के द्वारा राम को लौटा लाने के लिए जाते समय सीता जी के द्वारा स्वप्न में सच्ची घटना के देखे जाने का वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। उन जैसे कवि के लिए उसका वर्णन करना वैसे ही अगम है जैसे अहंकार और ममता से मलिन चित्र वाले है ना, मलिन चित्त वाले मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। भरत के साथ अन्य दूसरे लोग भी श्री रघुनाथ जी के प्रेम के चलते कमजोर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 कोस ही चल सके और वे जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए रात में ही उस पर्वत के पास रुक गए और रात के समाप्त होने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे प्रस्थान किया। पयस्विनी नदी के किनारे पर रहने वाले राम रात शेष रहते ही जग गए। सीता जी उन्हें अपने द्वारा रात में देखे गए स्वप्न के विषय में बताने लगी जिसमें उन्होंने देखा कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए हैं। यानी जो घटना घटित हो रही वो सपना या सीता जी राम से सुना रही हैं। उनका शरीर श्री राम के वियोग की अग्नि से तप रहा है। अयोध्या में सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं एवं उनकी सांसें उन्हें दूसरे ही रूप में अर्थात विधवा के वेश में दिखाई दी। सीता के दुखपूर्ण स्वप्न को सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भर गए। सीता जी ने यह बताया कि मेरी तीनों माताएं विधवा के रूप में हैं, इसलिए रामचंद्र जी रोने लगे और उनके आंख में आंसू भर गए एवं दूसरे को शोक से मुक्त कराने वाले प्रभु स्वयं लीलावश शोक के वश में हो गए। जो दूसरे को दुख से दूर करते हैं वो खुद भगवान राम दुखी हो गए, है ना। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही ये कोई भीषण कुसमाचार यानी खराब समाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के साथ स्नान किया एवं त्रिपुरारी महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। काव्य सौंदर्य बच्चों भाव पक्ष में लिखना कि शेषनाग के हजार मुखों द्वारा भी राम के प्रति भरत के अगाध प्रेम के वर्णन नहीं कर पाने के भाव को अभिव्यक्त किया गया है। अहंकार और ममता से मलिन चित्त वालों के लिए ब्रह्म को प्राप्त करने के समान ही असंभव भरत के प्रेम का वर्णन तुलसीदास के द्वारा न कर पाने के भाव को प्रदर्शित किया गया। रस बच्चों वही शांत है। कला पक्ष में भाषा अवधि और शैली प्रबंधात्मक छंद है, दोहा एवं चौपाई, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सन्मान सुर मुनि, छंद पढ़ेंगे।
सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, उतर दिश देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोल्हनि, आयत ही अवसर कहे, सुनत सुमंगल बैन, ये सोरठा है, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, और शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तो यहाँ बच्चों पद्य प्रसंग में लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश में भरत के आगमन से वन्य जीवन में मची व्याकुलता का सुंदर वर्णन किया गया है। जब भरत जी भगवान राम को वापस लाने के लिए जंगल में गए तो जंगलवासी यानी जो वनवासी हैं उनके अंदर क्या कोलाहल हुआ, क्या व्याकुलता हुई, यहाँ पर ये बताया गया। वहाँ जंगल में क्या हुआ ये बता रहे सब। तो श्री राम देवताओं की पूजा एवं मुनियों की वंदना करके बैठ गए तथा उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उसी समय आकाश धूल से भर गया एवं बहुत से पशु पक्षी श्री रामचंद्र के आश्रम की ओर भागने लगे। है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम यह देखकर उठे और आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। किरात कोलों ने श्री राम को आकर सभी समाचार दिए कि भरत सेना एवं अयोध्या वासियों के साथ आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सुंदर वचन सुनकर उनके मन में अत्यंत आनंद हुआ, उनका शरीर पुलकित हो उठा, शरद काल के कमल के समान उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। काव्य सौंदर्य में बच्चों कला पक्ष में और भाव पक्ष में लिखना कि वन्य जीवन की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। श्री राम का भरत के प्रति भ्रात प्रेम उजागर हुआ, रस शांत है। कला पक्ष में लिखना भाषा अवधि शैली प्रबंधात्मक, और यहाँ छंद है हरिगीत का एवं सोरठा। हरिगीत का छंद है ऊपर और नीचे वाला सोरठा। अलंकार अनुप्रास, यहाँ पर आगे देखिए। भरत ही होयन राज मधु, विधि हरि हर पद पाए, और कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। तो प्रसंग में लिखो, संदर्भ वही रह गया। प्रसंग में लिखो प्रस्तुत पद में भरत के निर्लिप्त स्वभाव के विषय में राम अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो व्याख्या में लिखिए कि राम भरत के अपने पास आने की बात सुनकर उनके विषय में कह रहे हैं कि भरत सांसारिक भौतिक सुखों के बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, वे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के पद को पाकर भी अहंकार नहीं कर सकते हैं। जैसे कांजी माने होता है खटाई, कांजी की बूंदों से क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र नष्ट नहीं हो सकता यानी फट नहीं सकता, वैसे ही अयोध्या के राज जैसे तुच्छ वस्तु को पाकर भरत को अहंकार नहीं हो सकता है। काव्य सौंदर्य में बच्चों भाव पक्ष में लिखना भरत की महानता के भाव अभिव्यक्त हुए हैं और श्री राम के भरत के प्रति उनके दृढ़ विश्वास के भाव व्यक्त हुए हैं। रस फिर वही शांत है। कला पक्ष में भाषा अवधि शैली प्रबंध की वर्णनात्मक शैली, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत यानी खुद दिखाया उन्होंने। तिमिरु तरुण तरिणी मकु गिलई, अगगनु मगन मकु में घई मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकु में रूड़ाई, होयन नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलय रचय पर पंचु विधाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, अजन्म की न गुण दोष विभागा, गही गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनि उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो प्रसंग में बच्चों ये लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश में भरत के निश्चल
एवं निर्लिप्त स्वभाव के बारे में श्री राम का दृढ़ विश्वास तथा भ्रातृ प्रेम व्यक्त हुआ है। बच्चों, व्याख्या यहाँ लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अंधकार, तिमिर माने अंधकार, अंधकार भले ही तरुण यानी जवा युवा सूर्य अर्थात मध्याह्न दोपहर के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर विलीन हो जाए और गाय के खुर से बने गड्ढे में अगस ऋषि यानी सागर को पी जाने वाले खुद डूब जाएं, और चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, या चाहे मच्छर की हल्की फूंक से भारी सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राज की प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान स्वच्छ पवित्र हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गुण एवं दोषों को अलग अलग कर दिया है। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है और अपने यश से संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को आलोकित किया है। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव को वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। काव्य सौंदर्य में बच्चों भाव पक्ष में लिखना कि श्री राम का भ्रातृ स्नेह तथा भरत के गुण, शील एवं स्वभाव की विशिष्टता के भाव अभिव्यक्त हुए हैं। भरत के विवेक और महानता के भाव को कवि ने हंस के रूपक द्वारा प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। रसांत है। कला पक्ष में बच्चों लिखना भाषा अवधि शैली, प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक शैली, छंद चौपाई एवं दोहा, अलंकार रूपक और अनुप्रास गुण प्रसाद गुण है। और बच्चों अब इसका शेष भाग हम जो है अगली वीडियो में डालेंगे। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग अपना फेयर वर्क भी कर सकते हो और आप लोग समझ भी सकते हो। धन्यवाद बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो जिससे अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।